हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशांत इनसाइट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम स्पीडी करंट अफेयर के जनवरी 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 तक को डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारा आज पार्ट 4 है। तो आने वाली जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी बिहार में एईडीयू का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें भी ये इम्पोर्टेंट है, उससे ही प्रश्न इसमें आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, 17 फरवरी 2025 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने शारीरिक विकलांगता वाले किस पूर्व पैरालंपियन खिलाड़ी को पहली बार अंतरिक्ष यात्री के रूप में जाने देने की मंजूरी दी है? कौन है? जैक मैकफॉल। 18 फरवरी 2025 को किसकी पुस्तक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स लॉन्च की थी? अरुण शौरी, इसके द्वारा ये पुस्तक लॉन्च की गई है। ठीक है, 18 फरवरी 2025 को जारी ब्लूमबर्ग की 2025 रैंकिंग के अनुसार भारत का कौन सा व्यापारिक घराना एशिया में शीर्ष पर है? तो ये स्वाभाविक है, कौन है? अंबानी है। 18 फरवरी 2025 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ठोस प्रणोदक उत्पादन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सर विकसित किया है? ये इसरो है। 18 फरवरी 2025 को एलन मस्क की कंपनी ने किस नाम से दुनिया की सबसे स्मार्ट एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? कौन है? ग्रोक 3। 18 फरवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट ने किस नाम से एक मल्टी मॉडल एआई लॉन्च किया है जो डिजिटल और भौतिक वातावरण में छवियों और भाषा दोनों को समझने में सक्षम है? कौन है? मैग्मा। 18 फरवरी 2025 को प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया थे? फिलीपींस में अनावरण किया गया है। ठीक है, 19 फरवरी 2025 को 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी के रूप में किसने कार्य संभाला है? तो ये कार्यभार किसने संभाला है? ज्ञानेश कुमार ने। आगे देखते हैं हम लोग। 19 फरवरी को 2025 को किस राज्य ने पहली बार हरित बजट पेश किया है? ये राजस्थान ने पेश किया है। ठीक है, यहाँ देखिए 19 फरवरी 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में गिद्धों की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? ये एमपी है। 19 जनवरी 2025 को फसल उत्सव अली ए लिगांग किस राज्य में मनाया गया? ये असम में मनाया गया। 19 फरवरी 2025 को गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कार्यालय परिसर अनंत, क्या नाम है? अनंत, कहाँ खोला है? ये बेंगलुरु में खोला है। ठीक है, 19 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने किस नदी पर अंतर्देशीय जल मार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया है? ये ब्रह्मपुत्र नदी है। 19 फरवरी 2025 को किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधाओं से सुसज्जित होने वाली भारत की पहली विधानसभा होगी? थी कौन है? उत्तर प्रदेश। 19 फरवरी 2025 को किस बजट, यहाँ देखिए 19 फरवरी 2025 को व्यवसायों के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म नगेट किसने लॉन्च किया? थी जोमेटो ने लॉन्च किया है। तो थोड़ा नाम याद रखना है आपको। नगेट प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? जोमेटो ने किया है। ये एआई से संचालित है। 20 फरवरी 2025 को किस राज्य में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन NEVA के माध्यम से पहली बार बजट 2025-26 डिजिटल रूप से कागज रहित प्रस्तुत किया गया है? ये गुजरात है। 20 फरवरी 2025 को SBI ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? 6.4। इसको पहले 6.4 था, अब 6.3 हो गया है। ठीक है, 20 फरवरी 2025 को किस दिग्गज IT कंपनी ने दुनिया का पहला क्वांटम चिप मजोराना, नाम देखिए कैसा है, मजोराना जारी किया है? ये माइक्रोसॉफ्ट है। 20 फरवरी 2025 को कौन सा देश ओपेक प्लस में शामिल हुआ? ये ब्राजील है। 20 फरवरी 2025 को भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? मोहम्मद शमी बन गए हैं। 21 फरवरी 2025 को अमेरिकी संघीय जांच ब्यूरो FBI के 9वें निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ये काश पटेल ने संभाला है। 21 फरवरी 2025 को माले में 13वें शासी परिषद की बैठक में किस देश ने बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली है? ये भारत देश है। 21 फरवरी 2025 को असम की किस जीव विज्ञानी को दुनिया के सबसे लुप्तप्राय सारसों में से एक को बचाने के लिए टाइम की वुमन ऑफ द ईयर 2025 सूची में शामिल किया है? ये कौन है? पूर्णिमा देवी बर्मन। 21 फरवरी 2025 को किस राज्य ने गैर निवासियों से जुड़े भूमि लेन देन को विनियमित करने के लिए भूमि कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है? ये उत्तराखंड। 21 फरवरी 2025 को सरस आजीविका मेला 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये नोएडा में किया गया है। 21 फरवरी 2025 को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया AMEI ने वित्तीय समावेशन और निवेशक जागरूकता बढ़ाने के लिए किस नाम से 3 पहलें शुरू किए थे? छोटी SIV, तरुण योजना और
मित्रा। आगे देखते हैं हम लोग। 21 फरवरी 2025 को किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये नागालैंड को। ठीक है। 12 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया है। 22 फरवरी 2025 को 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। 22 फरवरी 2025 को 14वीं एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो पंकज अडवाणी ने जीता है। 22 फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन किया गया? ये नमिता गोखले। 7 से 23 फरवरी 2025 तक फरीदाबाद में आयोजित 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में इस बार किस राज्य को राज्य थीम का दर्जा दिया गया है? ये ओडिशा और मध्य प्रदेश हैं। 10 से 23 फरवरी 2025 तक भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये राजस्थान में किया गया है। 23 फरवरी 2025 को जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? फेडरिक मर्ज बने हैं। 23 फरवरी 2025 को आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आरबीआई डेटा। 15 से 24 फरवरी 2025 तक वाराणसी में तीसरे काशी तमिल संगम की मेजबानी किसने की है? तो मेजबानी की है बीएचयू ने। यहाँ देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने किया है। 16 से 24 फरवरी 2025 तक भारत की समृद्ध आदिवासी विरासत का जश्न मनाने वाला एक भव्य उत्सव आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया है। 24 फरवरी 2025 को विश्व का सबसे बड़ा झूमर नृत्य कहाँ आयोजित किया गया और इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? गुवाहाटी में। 24 फरवरी 2025 को एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोरा बाबू दपर्ती। 24 फरवरी 2025 को भारतीय ओलंपिक संघ ने किसकी अध्यक्षता में मुक्केबाजी मामलों के लिए 5 सदस्यीय तदर्थ समिति का गठन किया है? मधुकांत पाठक। 24 फरवरी 2025 को आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए लघु ऋण की सीमा कितनी बढ़ा दी है? 3 करोड़ बढ़ा दी है। 24 फरवरी 2025 को भारतीय वैज्ञानिकों ने किस चंद्रयान मिशन के डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाकर ऐतिहासिक सफलता हासिल की है? चंद्रयान 3 है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। 24 फरवरी 2025 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? विराट कोहली। 24 फरवरी 2025 को किस राज्य में झुमोई बिनंदनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है? झुमोइर बिनंदनी कार्यक्रम आयोजित किया गया था असम में। 24-25 फरवरी 2025 को सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया है। 25 फरवरी 2025 को किस नाम से भारत और जापान के बीच छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास जापान के माउंट फ्यूजी में आयोजित हुआ? धर्म गार्जियन। 24 से 25 फरवरी 2025 को 8वें इन्वेस्ट मध्य प्रदेश शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? भोपाल में किया गया है। 25 फरवरी 2025 को भारतीय रेलवे ने किसके सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक लॉन्च किया है? आईटी मद्रास के सहयोग से। 25 फरवरी 2025 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक को ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन BSI से ISO 22-301/2019 प्रमाण पत्र मिला है? ये बैंक ऑफ बड़ौदा को मिला है। 25 फरवरी 2025 को किस कन्नड़ लेखिका के लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए नामित किया गया? बानू मुश्ताक हैं। 25 फरवरी 2025 को किस देश ने भारत के साथ साझेदारी में टिकाऊ ऊर्जा समाधान को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI लॉन्च किया? डेनमार्क है। 25 फरवरी 2025 को जारी हुरून इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अत्यधिक प्रत्यक्ष कर देने वाली शीर्ष कंपनी कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज है। 26 फरवरी 2025 को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन RTEF का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? N चंद्रशेखरन है। 26 फरवरी 2025 को नासा ने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने और उसका नक्शा बनाने के लिए किस नाम से एक अंतरिक्ष यान भेजा है? लूनर ट्रेल ब्लेजर नाम है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग।
26 फरवरी 2025 को आयुष मंत्रालय ने किसे राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया है? ताराचंद शर्मा, माया राम उनियाल, समीर गोविंद जमदग्नी। 26 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने आधिकारिक दस्तावेजों में धर्म के विकल्प के रूप में बाथोलिज्म को मान्यता दी है? असम है। 26 फरवरी 2025 को तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया? पश्चिम बंगाल में। 26 फरवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पर है? न्यूजीलैंड है शीर्ष पर। 27 फरवरी 2025 को कोलकाता के बाद किस एयरपोर्ट पर दूसरा उड़ान यात्री कैफे खोला गया है? चेन्नई है। कोलकाता के बाद दूसरा कहाँ खोला गया है? चेन्नई में खोला गया है यात्री कैफे, उड़ान यात्री कैफे। 27 फरवरी 2025 को भारत कॉलिंग सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? मुंबई में किया गया है। 27 फरवरी 2025 को भारत के किस पहले अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन ने सौर ज्वाला कर्नेल की पहली तस्वीर ली है, जो सौर भौतिकी अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण सफलता है? आदित्य L1। 27 फरवरी 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस नाम से रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका का पहला संस्करण जारी किया है? ये सशक्त भारत के नाम से जारी किया है पत्रिका, इसका पहला संस्करण जारी किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। 27 फरवरी 2025 को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आधार से जुड़े कामकाज को आसान बनाने के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? आधार सुशासन पोर्टल। 27 फरवरी 2025 को भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर परिचालन को मानकीकृत और सुव्यवस्थित करने के लिए वन नेशन वन पोर्ट ONOP की शुरुआत की है। किसने की है? सर्बानंद सोनोवाल। 27 से 28 फरवरी 2025 को यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष कौन है जिसने भारत की 2 दिवसीय यात्रा की है? उर्सुला वॉन डेर लेयन। 28 फरवरी 2025 को दक्षिण अफ्रीका के किस सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया थी? क्या नाम है इसका? रॉन ड्रेपर। 28 फरवरी 2025 को किस राज्य पुलिस ने ईमेल के माध्यम से पहली EFIR दर्ज की है? जम्मू और कश्मीर है। 28 फरवरी 2025 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। ठीक है। 1 मार्च 2025 को किसने पूंजी बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? कौन है? तुहिनकांत पांडे। 1 मार्च 2025 को उरुग्वे के 43वें राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? यामंडो ओरसी। उरुग्वे के कौन है ये? 43वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। ठीक है, यामांडो ओरसी। 1 मार्च 2025 को रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? मयंक शर्मा। 1 मार्च 2025 को लगातार 7वीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनन कुमार मिश्रा को। आगे देखते हैं हम लोग। 1 मार्च 2025 को 248 साल की आज़ादी के बाद पहली बार किस भाषा को कानूनी तौर पर अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? ये अंग्रेजी है। 1 मार्च 2025 को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 में आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जय शाह ICC के चेयरमैन हैं। 1 मार्च 2025 को किस थीम के साथ शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है? हम एक साथ खड़े हैं। 2 मार्च 2025 को अहिंसा और सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए जैन आचार्य लोकेश के मार्गदर्शन में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुरुग्राम में किया गया है। 2 मार्च 2025 को 97वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? ये अनोरा है। 2 मार्च 2025 को विदर्भ ने किसे हराकर तीसरी बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? केरल है। 2 मार्च 2025 को बेंगलुरु ओपन ATP 125 चैलेंजर टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? ब्रैंडन होल्ट अमेरिका के हैं। 3 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? ये दिया है IRCTC और ये देखिए IRCTC और IRFC को। आगे देखते हैं हम लोग। 3 मार्च 2025 को अमेरिकी जींस ब्रांड लेवी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये दिलजीत दोसांझ को बनाया है। एक सेकंड, दिलजीत दोसांझ को बनाया है। ठीक है। 3 मार्च 2025 को भारत ने सर्कुलरिटी के लिए शहरों का बहुराष्ट्रीय गठबंधन C3 कहां पर लॉन्च किया है? तो ये जयपुर में लॉन्च किया है। 3 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में
1,65,000 करोड़ का बजट पेश किया गया। बजट की एक प्रमुख विशेषता संक्षिप्त नाम GATI है, जिसका अर्थ है जी से सुशासन, A बुनियादी ढांचे में तेजी लाना, T प्रौद्योगिकी, I औद्योगिक विकास। 3 मार्च 2025 को बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है? ये 3,16,895 करोड़ का, इसको ध्यान में रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है AEDO में। 3 मार्च 2025 को बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है? 3,16,895 करोड़ रुपए का। 3 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वन्य जीवों के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की आधारशिला रखी थी? न्यू पिपलिया, जूनागढ़, गुजरात में है। 3 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM का CEO किसे नियुक्त किया है? अजय भादु को। 3 मार्च 2025 को किस थीम के साथ विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है? ये मानसिकता बदलना, श्रवण, इसका ये थीम है विश्व श्रवण दिवस का। 3 मार्च 2025 को किस थीम के साथ विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया? वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। आगे देखते हैं हम लोग। 4 मार्च 2025 को ट्रंप प्रशासन ने किन 3 देशों पर अमेरिकी टैरिफ लगाए थे? कनाडा, मैक्सिको और चीन है। 4 मार्च 2025 को भारत के किस न्यायालय ने फैसला सुनाया कि विकलांगता आधारित भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा एक मौलिक अधिकार है? ये सुप्रीम कोर्ट है। इसको थोड़ा ध्यान से रखना है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विकलांगता के खिलाफ जो आधारित उस भेदभाव है वो सुरक्षा एक मौलिक अधिकार है। ठीक है। 5 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े वन्यजीव बचाव, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वनतारा का उद्घाटन कहाँ किया है? जामनगर, गुजरात में। तो इसका काफ़ी इस विवाद भी हुआ था कि रिलायंस के थ्रू ये किया गया था, ये वनतारा का उद्घाटन वहाँ पे। 5 मार्च 2025 को चीन ने अपना रक्षा बजट में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की थी? 7.2%। 5 मार्च 2025 को DRDO ने किस हल्के लड़ाकू विमान LCA के लिए स्वदेशी एकीकृत जीवन समर्थन प्रणाली ILSS का ऊंचाई परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? इसका तेजस है, तेजस के लिए क्या है। ठीक है। 5 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने किस परियोजना के तहत उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक 2 रोपवे के निर्माण को मंजूरी दी है? पर्वतमाला परियोजना के तहत। 5 मार्च 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? राष्ट्रपति भवन में किया है। 5 मार्च 2025 को आतिथ्य और प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा में आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सुबर्णो बोस को। 5 मार्च 2025 को RBI ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी को। 5 मार्च 2025 को भारत की पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अंजू राठी राणा को। 5 मार्च 2025 को कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? एंड्रयू बार्टो और रिचर्ड सटन को। 5 मार्च 2025 को ऑस्ट्रेलिया के किस दिग्गज बल्लेबाज ने ODI क्रिकेट से संन्यास लिया? कौन है? स्टीव स्मिथ है। ठीक है। 5 मार्च 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस। 6 मार्च 2025 को जारी YouGov इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में भारत के 3 सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? एक अमेजन है, फ्लिपकार्ट है और अमूल है। 6 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? इसका नाम क्या है? राइज, रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट। 6 मार्च 2025 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY ने भारत में AI नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक पहल शुरू की है? AI कोष। 6 मार्च 2025 को जारी की गई द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? चौथा। शीर्ष पर कौन है? अमेरिका है। 6 मार्च 2025 को भारत का कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। आगे देखते हैं हम लोग। 5 से 7 मार्च 2025 तक किस विषय के साथ दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS का आयोजन किया गया था? सतत विकास और जलवायु समाधानों को गति देने के लिए भागीदारी।
7 मार्च 2025 को जारी OAG रिपोर्ट के अनुसार कौन कतर एयरवेज के बाद सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन है? ये कौन है? इंडिगो है। 7 मार्च 2025 को जारी ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन है? LIC है। 7 मार्च 2025 को किस राज्य में महिला एवं बाल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? पंजाब। 7 मार्च 2025 को भारत ने T-72 युद्धक टैंकों के लिए 1000 हॉर्स पावर HP इंजन खरीदने के लिए किस देश के साथ एक समझौता किया है? ये रूस के साथ समझौता किया है। 7 मार्च 2025 को कर्नाटक सरकार ने बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी। 7 मार्च 2025 को वेटलैंड वॉइज यूज श्रेणी में प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन बनी है। 7 मार्च 2025 को BCCI ने एशियाई क्रिकेट परिषद AC के निदेशक मंडल में भारत का प्रतिनिधित्व किसे सौंपा है? ये राजीव शुक्ला को सौंपा है। 7 मार्च 2025 को भारत में जेनरिक दवाओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया? था जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च 2025 को किस बैंक ने अस्मिता नामक महिला उद्यमियों के लिए बिना किसी जमानत के डिजिटल SME ऋण शुरू किया है? ये SBI है। 8 मार्च 2025 को द इकोनॉमिस्ट द्वारा जारी ग्लांस सीलिंग इंडेक्स GCI 2025 में कामकाजी महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ देश कौन सा है? स्वीडन है। 8 मार्च 2025 को जारी IQ एयर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बर्नीहाट है, मेघालय में है। 8 मार्च 2025 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? कार्रवाई में तेजी लाना। 8 से 9 मार्च 2025 को जयपुर में आयोजित 25वें आईफा अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? ये लापता लेडीज का। आपको पता है लापता लेडीज किसकी मूवी है? ये 9 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को राज्य का 9वां और देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया है? ये माधव राष्ट्रीय उद्यान है। 9 मार्च 2025 को भारत ने दुबई में किस देश को 4 विकेट से हराकर तीसरी बार ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? ये न्यूजीलैंड है। ठीक है। 9 मार्च 2025 को राजनाथ सिंह भारतीय वायुसेना के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान IAM का दौरा करने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री बने। यह संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। 9 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी ग्रिडकॉन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये दिल्ली में किया गया है। 10 मार्च 2025 को 40 मिलियन से अधिक यात्रियों को सेवा प्रदान करने के लिए किसे एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे से सम्मानित किया है? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 10 मार्च 2025 को असम सरकार ने किस नाम से अपना खुद का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? असम सैट। 10 मार्च 2025 को GRM ओवरसीज ने अपने 10X क्लासिक चक्की फ्रेश आटे के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सलमान खान को। 10 मार्च 2025 को राजस्थान स्थित NIIT विश्वविद्यालय NIITU का नया चांसलर किसे नियुक्त किया है? ये अमिताभ कांत है। 10 मार्च 2025 को किस भारतीय अर्धसैनिक बल ने अपना स्थापना दिवस मनाया? ये CISF ने मनाया है। 10 मार्च 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। 4 से 10 मार्च 2025 तक 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह किस थीम के साथ मनाया गया? विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण। 11 मार्च 2025 को नासा ने किस नया अंतरिक्ष टेलीस्कोप को ब्रह्मांड की ब्रह्मांडीय चमक का मानचित्रण करने के लिए प्रक्षेपित किया है? ये स्फेरेक्स नाम से। 11 मार्च 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के लिए एक प्रमुख स्रोत देश के रूप में उभरा है? ये दुबई है। ठीक है, आगे देखते हम लोग। 11 मार्च 2025 को जारी सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 24 में हथियार आयात करने वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो दूसरा स्थान पर है। पहला कौन है? यूक्रेन है। 11 मार्च 2025 को किस महिला उद्यमी केंद्रित माइक्रो फाइनेंस कंपनी ने स्कॉच अवार्ड 2025 में 2 स्वर्ण पदक जीता है? कि मुथूट माइक्रोफिन। 11 मार्च 2025 को शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए किस नाम से एक योजना शुरू की है? PM युवा 3.0। 11 मार्च 2025 को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने पाकिस्तान के किस यात्री ट्रेन को हाईजैक करके 150 से ज़्यादा लोगों को बंधक बना लिया थी?
जाफर एक्सप्रेस को। 11 मार्च 2025 को भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के 135वां स्थापना दिवस पर पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए किस मिशन का शुभारंभ किया गया? ये ज्ञान भारतम मिशन। 10 से 12 मार्च 2025 तक भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच चौथा द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर कहाँ आयोजित किया गया? ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है। 7 से 12 मार्च 2025 तक साहित्य अकादमी ने अपना वार्षिक साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया? ये नई दिल्ली में किया है। 12 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है? ये मॉरिशस। 12 मार्च 2025 को किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया है? ये मॉरिशस ने किया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। 12 मार्च 2025 को IRDAI ने किस बीमा कंपनी को 2024-25 के लिए घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता DSI II के रूप में मान्यता दी है? कि LIC, न्यू इंडिया इंश्योरेंस और GIC है। 12 मार्च 2025 को जल संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार के मिशन अमृत सरोवर में कौन सा सार्वजनिक उपकरण शामिल हुआ है? भारतीय रेलवे शामिल हुआ है। 12 मार्च 2025 को गूगल ने किस नाम से स्मार्टफोन और लैपटॉप के लिए हल्के वजन वाले ओपन AI लॉन्च किया है? तो ये जेमा 3 है। आपको याद रखना है जेमा 3 किसने लॉन्च किया है? जेमा 3 गूगल ने लॉन्च किया है। ये स्मार्टफोन और लैपटॉप के लिए हल्के वजन वाले ओपन AI है। ठीक है, आपको ये भी पूछा जाता है जेमा 3 क्या है? आपको याद रखना है ओपन AI है। 12 मार्च 2025 को चौथा आतंकवाद के लिए धन निषेध सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर NMFT का आयोजन कहाँ किया गया है? ये म्यूनिख में किया गया है। 12 मार्च 2025 को वित्त मंत्रालय ने 10,000 करोड़ रुपए जुटाने हेतु किस महारत्न कंपनी के लिए जीरो कूपन बॉन्ड JCB लॉन्च किया है? ZCB पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। 12 मार्च 2025 को जम्मू और कश्मीर में संपन्न हुए 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के दूसरे चरण में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? ये सेना ने हासिल किया है। 12 मार्च 2025 को 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ये हॉकी झारखंड। 12 मार्च 2025 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के किस मूर्तिकार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये राम सुतार को। 12 मार्च 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? धूम्रपान निषेध दिवस। 13 मार्च 2025 को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने RBI को किस डिजिटल पहल के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है? प्रवाह और सारथी। 13 मार्च 2025 को IRDAI ने पहली भारतीय निजी क्षेत्र की पूर्ण बीमा कंपनी के रूप में कारोबार शुरू करने के लिए किसे मंजूरी दी है? वैल्यू एटिक्स। 13 मार्च 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अनिश्चितता के बीच दक्षता बढ़ाने के लिए किस पहल की घोषणा की है? UNAT। 13 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? ये भारत रहा है। भारत 45 स्वर्ण, 40 रजत और 49 कांस्य, कुल 134 है। 13 मार्च 2025 को मासिक धर्म स्वच्छता ब्रांड नारिका ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? साइना नेहवाल। 13 मार्च 2025 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच NECTER के अस्थायी परिसर की आधारशिला रखी है? शिलांग। 13 मार्च 2025 को एशियाई विकास बैंक ADB ने प्रशांत क्षेत्र में निजी क्षेत्र के विकास और महासागरीय प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक पहल की घोषणा की थी? क्या नाम है इसका? फ्रंटियर सीड है। ठीक है, यहाँ देखिए फ्रंटियर सीड है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। आपने पूरे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा